नाजरीन सोचें, एक बादशाह जो ज़मीन ही नहीं हवा पर भी हुकूमत करता था। जिन्नात उसके हुक्म के ग़ुलाम थे और परिंदे उसके इशारों पर चलते थे। लेकिन इसी अजीम बादशाह की मौत इतनी खामोश, इतनी पुरअसरार थी कि उसके अपने खादिम यानी जिन्नात भी महीनों तक उसकी वफ़ात से बेखबर रहे। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस एक लाठी और एक दीमक। और फिर अचानक एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई आम कहानी नहीं, ये है अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वो हैरानकुन वाक़या। और आज की वीडियो में हम आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हैरानकुन मौत का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, बैतुल मुक़द्दस की वादियों में एक अजीब मंजर बरपा था। फ़िज़ा में आम हथौड़ों की आवाज़ नहीं गूंजती थी, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे पहाड़ों को कोई ताकतवर हस्ती अपने हाथों से तराश रही हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक वसी जमात मुसलसल मसरूफ़ अमल थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आप के ताबे कर दिया था। उनके अजसाम लतीफ़ थे, वो हवा की तरह तेज़ रफ्तार थे, मगर जब काम करते तो उनके हाथ नहायत कवी और मजबूत हो जाते, यहाँ तक कि वो संगे मरमर को भी मक्खन की तरह काट डालते। ज़रा तसव्वुर करें एक कुशादा मैदान का जहाँ ज़मीन से एक चश्मा उबल रहा है, मगर ये ठंडे पानी का नहीं बल्कि ऐनुल क़ितर था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से ये सुर्ख तांबे माए शक्ल में 3 दिन और 3 रात बहता रहा, जैसे कोई पहाड़ी दरिया बह रहा। जिन्नात इस पिघले हुए तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और उससे ऐसी चीज़ें तैयार करते जिनका तसव्वुर भी आज की दुनिया के लिए मुश्किल है। वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद व बाला महल्लात, मजबूत किले और शानदार इबादतगाहें तामीर करते थे। कुरान मजीद में आता है कि वो महारीब यानी बुलंद इमारतें और तमासील यानी खूबसूरत नक्शो निगार बनाते थे। यही नहीं, बल्कि वो छोटे प्याले नहीं बल्कि जिफानिन कल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बर्तन तैयार करते थे, जिनमें हज़ारों अफराद एक साथ खाना खा सकते थे। वहाँ ऐसी अजीम देगें मौजूद थीं जो इतनी भारी थीं कि ज़मीन में मुस्तकिल नस्ब कर दी गई थी, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला भी नहीं सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जिन्नात अपनी मर्जी से ये सख्त मशक्क़त करते थे? क्या वो सब के सब फरमाबरदार थे? हकीकत ये है कि उनमें से बहुत से सरकश और नाफरमान भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर ऐसा रोब अता किया था कि वो सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। जब हज़ारों जिन्नात काम में मसरूफ़ होते तो उनके दरमियान एक फ़रिश्ता खड़ा होता जिसके हाथ में आग का ताज़ियाना होता। ये फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुवक्कल था। अगर कोई जिन काम में सुस्ती करता या हुक्म से ज़रा भी इन्हिराफ करता तो वो फ़रिश्ता उस आग के कूड़े से ऐसी ज़रब लगाता कि वो जिन फ़ौरन जलकर खाक हो जाता। इस खौफ और हैबत ने उन सरकश मखलूक़ात को भी एक मुखलिस मज़दूर बना दिया था। मगर सवाल अब भी बाकी है कि इस अज़ीमुश्शान सनती निज़ाम का असल मकसद क्या था? क्या ये सब कुछ महज नुमाइश के लिए था? हरगिज़ नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन की तरवीज़ था। उनके दस्तरखान पर रोज़ाना हज़ारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। उनकी जुलूस गाहों के सामने चौपायों के लिए वसी मैदान होते जहाँ वो आराम से चर सकते थे। उनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तन्नूरों की गर्मी से दहकता रहता और बड़ी बड़ी देगों में 20-20 ऊँटों का गोश्त पक्का कर मखलूक खुदा में तकसीम किया जाता था। ये एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ताला ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शुक्र का हक अदा कर दिया था। लेकिन इन सब के साथ उन्हें एक ऐसी नेमत भी अता हुई थी जिसने उन्हें तमाम बादशाहों से मुनफरिद बना दिया। वो थी परिंदों की ज़बान का इल्म। एक रोज़ जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम बसात पर सवार होकर हवा में सफ़र कर रहे थे तो वो मक्का मुकर्रमा से गुजरे। वहां उन्होंने खाना काबा को गोया रोते हुए पाया। जी हां, खाना काबा ने उनसे फरियाद की, आखिर ये मुकद्दस घर क्यों गमगीन था? और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर किस अजीम पैगंबर की खुशखबरी दी जो आने वाले ज़माने में उसे बुतों से पाक करने वाले थे। नाज़रीन किराम, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बसात यानी उस अजीमुश्शान तख्तनुमा शहर पर सवार थे जो हवा के दोष पर रवां था। ये कोई मामूली तख्त न था, बल्कि तकरीबन 1 फरसख यानी 3.5 मील लंबा और चौड़ा था। उस पर सोने का मिंबर नस्ब था
और उसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी हुई थीं, जिन पर अंबिया और उलमा जलवा अफरोज थे। इस बसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकानात भी मौजूद थे, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल और खुद्दाम क़याम पज़ीर थे। फ़ज़ा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर भी था, जो 100 फरसख यानी तकरीबन 350 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे, जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस उड़ते हुए शहर का बावर्ची खाना भी साथ साथ चलता था। लोहे के बड़े बड़े तन्नूरों में आग जलती रहती, कारीगर अपने काम में मसरूफ होते और घोड़े अपने स्तबलों में बंधे होते, जबकि पूरी बसात हवा पर मौल्लक रहती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो कभी तेज और कभी नरम रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती। जब ये अजीम लश्कर मदीना मुनव्वरा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ये वो सरजमीन है जहां आखिरी ज़माने के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे। क्या ही खुशनसीब होगा वो शख्स जो उन पर ईमान लाएगा। ये सुनकर पूरे लश्कर पर एक विजदानी कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब ये बसात मक्का मुकर्रमा पहुंची तो मंजर बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि खाना काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी इबादत में मशगूल हैं। ये मंजर देखकर उनका दिल रंजीदा हो गया। उसी लम्हे खाना काबा की दीवारों से गोया गिरह की सदा बुलंद हुई और उस मुक़द्दस घर ने बारगाह इलाही में फरियाद की, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा एक बरगुज़ीदा नबी और तेरे नेक बंदों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, मगर ना वो मेरे पास उतरे और ना ही यहां नमाज अदा की, जबकि मेरे गिर्द ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा में मशगूल हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ काबा, तू गमगीन ना हो, मैं बहुत जल्द इस सरजमीन को सजदा करने वाली पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक अजीम किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी ज़माने में एक ऐसे नबी को मबूस करूंगा जो तमाम अंबिया में सबसे अफजल होंगे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें शुक्रगुजारी से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाहत बेमिसाल है, मगर असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस ज़मीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम सल्तनत और मोजिज़ात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो था अदल व इंसाफ। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ जिन्नात और हवाओं पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक मर्तबा हवा के सबब एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या जवाब दिया? एक दिन दरबार सुलेमानी सजा हुआ था, फ़ज़ा में वही रोब और जलाल था, मगर आज एक ज़ईफ़ा दरबार में हाजिर हुई। उसने कपकपाती आवाज में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। आपने फौरन हवा को तलब फरमाया। फ़ज़ा में सनसनाहट पैदा हुई और हवा एक गैर मरी कुव्वत की सूरत में हाजिर हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफ़ा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाना ना था। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था, समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, उसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में जल्दी से रवाना हुई। ये औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा मकसद बुरा ना था, बल्कि मैं तो जाने बचा रही थी। अब ये एक निहायत नाजुक मामला था, एक तरफ सैकड़ों जानों को बचाने का मामला और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुनाजात की कि इसमें क्या फ़ैसला किया जाए। तब वही नाजिल हुई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने गई थी, मगर इस ज़ईफ़ा का नुकसान भी हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों पर लाजिम है कि वो इस औरत के हाथ की देयत अदा करें, क्योंकि मेरा अदल किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। ये वो अदल था जिसने साबित किया कि निज़ाम कुदरत की रफ्तार में भी किसी कमज़ोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये पहलू जलाल और शान व शौकत से भरपूर था।
मगर क्या आप जानते हैं कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान कांप उठते थे, उसका दिल किस कदर नरम था। हर रोज सुबह जब सूरज तुलू होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते। पहले अमीरों और रुआसा के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते। मगर उनका सफर यहीं खत्म ना होता। वो शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते जहां मसाकीन और गरीब लोग बैठे होते, और दुनिया का ये अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे एक मोटा, सादा और सख्त कपड़ा पहने हुए उनके दरमियान बैठ जाता। खामोशी के साथ वो इन गरीबों के दरमियान जमीन पर बैठ जाते। उनके शाना बशाना बैठकर फरमाते, एक मोहताज दूसरे मोहताज के पास बैठा है। एक मर्तबा एक आबिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ते देखा तो पुकार उठा, ए सुलेमान, अल्लाह ताला ने आपको कितनी अजीम बादशाहत अता फरमाई है। हवा ने ये आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। आप उस आबिद के करीब गए और ऐसा कलाम फरमाया जो हम सब के लिए सबक है। आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मोमिन के नामा आमाल में एक बार सुबहान अल्लाह कहना उस पूरी बादशाहत से बेहतर है जो मुझे अता की गई है, क्योंकि ये बादशाहत एक दिन खत्म हो जाएगी, मगर इस एक तस्बीह का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद जिन्नात भी गौर व फिक्र में पड़ गए। जिन्नात के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जब जिन्नात लतीफ़ मखलूक हैं, हवा की तरह होते हैं, तो वो भारी पत्थर कैसे उठाते थे? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसका राज बयान फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया तो उनके लतीफ़ अजसाम को कसीफ़ यानी मादी तौर पर मजबूत और वज़नी बना दिया, ताकि वो इंसानों की तरह सख्त मशक्क़त वाले काम अंजाम दे सकें। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात कैसे हुई? क्या वाकई वो 1 साल तक अपने असा के सहारे खड़े रहे और किसी को मालूम तक ना हुआ कि कायनात का इतना अजीम बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुका है? आखिर जिन्नात को उनकी वफ़ात का कैसे इल्म हुआ? और वो कौन सा छोटा सा कीड़ा था जिसने जिन्नात के गुरूर को खाक में मिला दिया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम एक ऐसे किले में गुजर रहे थे जिसे शयातीन ने आपके लिए तामीर किया था। ये कोई आम इमारत न थी, बल्कि इसमें 1000 कमरे थे और हर कमरे में आपकी एक ज़ौजा मुकीम थी। अल्लाह ताला ने आपको 40 मर्दों की क़ुव्वत अता फरमाई थी और आप इतनी बड़ी सल्तनत और ख़ानदान की जिम्मेदारियों के बावजूद एक लम्हा भी इबादत से गाफिल न होते थे। किले के बाहर का मंजर निहायत अजीब था। जिन्नात भारी पत्थरों के बोझ तले दबे हुए थे। उनके जिस्मों से पसीना बह रहा था और वो थकन से निढाल थे। इब्लीस उनके पास आता और कहता, तुम्हारा क्या हाल है? वो जवाब देते, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हम हलाक होने वाले हैं। इब्लीस ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर हवा ने यह तमाम गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। आपने हुक्म दिया कि ये जिन्नात अब रात दिन काम करेंगे और जितने पत्थर लाएंगे उतनी ही मिट्टी वापस ले जाएंगे। जिन्नात की जिंदगी इंतहाई दुश्वार हो गई, मगर वो आपके सामने सर उठाने की जुर्रत न रखते थे। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि उलमा फरमाते हैं कि लोगों को बिला वजह तकलीफ देना मुनासिब नहीं, खा वो बदकार ही क्यों ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात के साथ ये मामला शायद उनकी सरकशी और नाफरमानी की वजह से था, वरना फर्मा बरदारों पर बिला वजह जबर व तशद्दुद करना किसी नबी की शान के मुताबिक नहीं। असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ पहुंचा। आप अपने शीशे के महल में दाखिल हुए, जहां से आप बाहर काम करते हुए जिन्नात को देख सकते थे। आपने अपना असा लिया, उसके सहारे खड़े हुए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उसी हालत में मलकुल मौत तशरीफ लाए और आपकी रूह कब्ज़ कर ली। मगर अल्लाह की हिकमत देखिए कि आप गिरे नहीं, बल्कि अपने असा के सहारे खड़े रहे। यहां से तारीख का वो हैरत अंगेज बाब शुरू होता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर महीने बीत गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह खामोश खड़े रहे। साकित और पुर्रोब अंदाज में वो खड़े रहे। बाहर काम करने वाले जिन्नात जब ऊपर नजर उठाते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसी तरह इस्तादा देखते। वो यही समझते कि बादशाह उन्हें देख रहा है। इसी खौफ से वो और ज्यादा तेजी से काम में जुट जाते। वो जिन्नात जो दावा करते थे कि वो गैब जानते हैं, जमीन व आसमान की खबरें रखते हैं, वो अपने सामने खड़ी एक लाश को भी ना पहचान सके। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी जिल्लत थी, ताकि इंसानों पर वाज़े हो जाए कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं होता। मगर इस तवील खामोशी को किसने तोड़ा? ना किसी जिन ने, ना किसी इंसान ने, और ना ही किसी ताकतवर फरिश्ते ने, बल्कि अल्लाह ताला ने एक मामूली से कीड़े दीमक को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को नीचे से खाना शुरू करे।
वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर न हुई कि कायनात के अजीम बादशाह के सहारे को एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। बिलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब वो असा अंदर से मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुका था। 1 साल गुजर चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो असा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जमीन पर आ गिरा। बादशाह के गिरते ही पूरे किले में खलबली मच गई। जिन्नात काम छोड़कर इधर उधर भागने लगे और इंसान हैरत में डूब गए। जब करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही वफात पा चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी नादानी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो 1 साल की इस जिल्लत और मुशक्कत से बच जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके वजीर आसिफ बिन बरखिया ने उनकी वसीयत के मुताबिक जिम्मेदारियां संभाली, मगर वो अजीम सल्तनत जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कायम थी, आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी वो अंगूठी, वो तख्त और वो जिन्नात जो समंदरों में कैद थे, उनका क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि उनकी वफात के बाद बनी इसराइल पर एक ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ जिसने उनकी इबादत गाहों को तबाह कर दिया और उन्हें बदतरीन गुलामी में धकेल दिया। उस बादशाह का नाम था बख्त नसर। आखिर उसने बनी इसराइल के साथ क्या सुलूक किया और आसिफ बिन बरखिया क्यों लोगों की नजरों से ओझल हो गए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक के गिरते ही गोया कायनात का तवाजुन बदल गया। जिन्नात का वो गिरोह जो 1 साल तक धोखे में काम करता रहा, अब गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। वो शयातीन जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरों और चट्टानों में कैद कर रखा था, उनकी चीखें अब भी मौजों के नीचे सुनाई देती थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से कब्ल अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी और जानशीन मुकर्रर किया था। वही आसिफ जिनके पास इल्मुल किताब था, वही जिन्होंने एक पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया था। इब्तिदा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखलिस पैरोकार आसिफ बिन बरखिया के पास आते, अपने दीनी मसाइल पूछते और हिदायत हासिल करते, मगर फिर अल्लाह की हिकमत के तहत एक अजीब वाकया पेश आया। आसिफ बिन बरखिया भी लोगों की नजरों से ओझल हो गए। ये एक तवील गीबत का दौर था। लोग उन्हें तलाश करते रहे, लोग रोते और फरियाद करते, मगर वो किसी को नजर न आते। एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा जाहिर हुए, लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए, ये कहते हुए कि अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन सिरात के करीब होगी। नाज़रीन किराम, जैसे ही आसिफ बिन बरखिया नजरों से ओझल हुए और बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर हुए, उन पर वो वक्त आया जिसका तसव्वुर भी रूह को लरज़ा देता है। मशरक़ की जानिब से एक जालिम और संदिल बादशाह बख्त नसर अपने अजीम लश्कर के साथ तूफान की मानिंद उमड़ आया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आबाद करदा शहरों को खाक में मिला दिया। वो हैकले सुलेमानी जिसकी दीवारों में जिन्नात ने नायाब जवाहरात जुड़े थे, बख्त नसर के सिपाहियों ने उन्हें अपनी तलवारों से नोच कर निकाल दिया। बनी इसराइल की वो औरतें और बच्चे जो कभी शाहाना जिंदगी गुजारते थे, अब जंजीरों में जकड़े हुए बाबिल की गलियों में गुलाम बनाकर ले जाए गए। ये वो सज़ा थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और अपने नबी के रास्ते से हटने पर उन्हें मिली। वो अजीम सनतें, वो पिघले तांबे के चश्मे और वो देगें जिन्हें कोई हिला न सकता था, सब तारीख की धूल में दफन हो गए। बख्त नसर ने हर उस निशानी को मिटाने की कोशिश की जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत की याद दिलाती थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसे वो ख़त्म न कर सका, और वो थी वो पेशगोई जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के ऊपर से गुजरते हुए फरमाई थी। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि ये बुत परस्ती और जुल्म आर्जी है। एक वक्त आएगा जब कायनात के सबसे अफजल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और इस जमीन को दोबारा सजदों से भर देंगे। बख्त नसर जैसे बेशुमार जालिम आए और मिट गए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आज भी कुरान की आयात में जिंदा है। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि असल बादशाही किसी अंगूठी या तख्त में नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। हकीकी ताकत वो नहीं जो जिन्नात को गुलाम बना ले, बल्कि वो है जो इंसान को अपने रब के सामने झुका दे। आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तख्त शायद नजर ना आए, मगर उनकी हिकमत आज भी कायनात के जर्रे जर्रे में जलवागर है। मगर एक सवाल आज भी बाकी है कि क्या वो पुरस्रार अंगूठी वाकई जमीन में दफन हो चुकी, या अब भी किसी ऐसी जगह महफूज है जहां तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता? और क्या इमाम वक्त के ज़हूर के वक्त वो तमाम मोजज़ाती अशिया दोबारा ज़ाहिर होंगी? ये राज वक्त ही खोलेगा, लेकिन एक हकीकत हमेशा कायम रहेगी कि तारीख अपने आप को ज़रूर दोहराती है।